बॉडी है वो क्या किससे कंसिस्ट ऑफ हेड एंड नेक, थोरेक्स, एब्डोमेन, पेल्विस, लोअर लिम्स एंड अपर लिम्स। तो ये हो गया हमारा अपर लिम्स, ये हो गया लोअर लिम्स। ठीक है। टर्म ऑफ रिलेशन कॉमनली यूज इन एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी वेंट्रल टुवर्ड्स द बेली लाइक एंटीरियर। ये एम्ब्रियोलॉजी एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। एम्ब्रियोलॉजी यानी जो एम्ब्रियो पे करते हैं हम, ठीक है ना, जो फीटस वगैरह पे होता है उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। डोर्सल टुवर्ड्स द बैक लाइक पोस्टीरियर, क्रेनियल टुवर्ड्स द हेड, कॉर्डल टुवर्ड्स द टेल। ओके। तो अभी हम पढ़ेंगे बॉडी मूवमेंट। तो मूवमेंट भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो मूवमेंट हम पढ़ते हैं। मूवमेंट इज जनरल एट साइनोवियल जॉइंट आर डिवाइडेड इनटू 4 मेन कैटेगरीज। ठीक है, हम साइनोवियल जॉइंट बॉडी में हमारे 3 तरह के जॉइंट होते हैं। तो उसमें सबसे मेन जॉइंट है हमारा साइनोवियल जॉइंट। ठीक है। तो साइनोवियल जॉइंट के रिलेटेड ही हम ज़्यादा मूवमेंट पढ़ेंगे, क्योंकि साइनोवियल जॉइंट जो बॉडी में है वो सबसे फ्रीली मूवेबल जॉइंट है और बाकी जॉइंट इतने फ्रीली मूव नहीं करते हैं। ठीक है। तो साइनोवियल जॉइंट के हिसाब से पढ़ेंगे ग्लाइडिंग मूवमेंट। तो ग्लाइडिंग मूवमेंट रिलेटिवली फ्लैट सरफेस मूव बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ क्या आएगा, आगे और पीछे जाएगा, उसे हम कहेंगे ग्लाइडिंग मूवमेंट। और साइड में भी जाएगा, उसे हम कहेंगे रिस्पेक्ट टू वन अनदर, जैसे कि आगे पीछे और साइड में, उसे हम कहेंगे ग्लाइडिंग मूवमेंट। द एंगल बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग बोन डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली। तो आर्टिकुलेटिंग बोन्स क्या है? आर्टिकुलेटिंग बोन्स हमें मेनली यही समझना है कि जब दो बोन्स ज्वाइंट हो रहे हैं तो उसे हम कहेंगे आर्टिकुलेटिंग बोन्स। जैसे अपर लिम्स में हमारा यहाँ पे हो रहा है ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना से ज्वाइन हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे आर्टिकुलेटिंग बोन। ठीक है। एंगुलर मूवमेंट, एंगल बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन इंक्रीज ऑन इंक्रीज। जैसे कि हम फ्लेक्शन करते हैं, फ्लेक्स करते हैं अपने बाइसेप्स को, तो एंगल चेंज हो रहा है इसमें। इन फ्लेक्शन देयर इज डिक्रीज इन एंगल। तो जैसे फ्लेक्शन कर रहे हैं तो एंगल डिक्रीज हो रहा है बिटवीन आर्टिकुलेटिंग बोन, एंड एक्सटेंशन देयर इज इंक्रीज इन एंगल। तो जैसे कि हम फ्लेक्स कर रहे हैं तो यहाँ पे एंगल कम हो रहा है, जैसे एक्सटेंड कर रहे हैं तो एक्सटेंड हमारा एंगल बढ़ रहा है। लेटरल फ्लेक्शन इज मूवमेंट ऑफ ट्रंक साइड में और राइट और लेफ्ट ऑफ द वेस्ट। तो लेटरल मूवमेंट क्या होता है, जब हम योगा करते हैं हम लेफ्ट साइड झुकते, राइट साइड झुकते हैं, हमारे किसके बेस से, हमारी पूरी बॉडी को झुकाते हैं सिर्फ। यहाँ पे सिर्फ लिम्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पूरी बॉडी और वेस्ट की तरफ से बात हो रही है। एबडक्शन इज मूवमेंट ऑफ बोथ टुवर्ड मिड लाइन। एबडक्शन यानी मिड लाइन, मैंने मीडियल लाइन जो आपको पढ़ा है बॉडी का, यही है हमारा जो मीडियल सेक्शन है, हमारा मीडियल प्लेन, वही हमारा मिड लाइन भी कहलाता है बॉडी का। ठीक है, जो बॉडी की लाइन जो बॉडी को बीच से डिवाइड करेगा वैसे हम कहेंगे मिड लाइन। मिड लाइन हम किसी में भी कह सकते हैं, जैसे ट्राइंगल, ट्राइंगल को जो बीच से डिवाइड करेगा उसे हम कहेंगे मिड लाइन ऑफ ट्राइंगल। तो वैसे ही इसमें बॉडी को जो बीच से डिवाइड करेगा उसे हम कहेंगे मिड लाइन। तो एबडक्शन मतलब मूवमेंट ऑफ बोन टुवर्ड मिड लाइन, वेयर इज एडक्शन, वेयर इज एबडक्शन इज मूवमेंट ऑफ बॉडी बोन अवे फ्रॉम मिड लाइन। ठीक है। रोटेशन क्या होता है, a bone revolve around its own longitudinal axis is medial rotation. Anterior surface of the bone of the limb is turned towards the midline. In lateral rotation, the anterior surface of the limb is turned away from the midline. ठीक है। तो रोटेशन भी दो तरह का होता है, मीडियल रोटेशन और लैटरल रोटेशन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बॉडी के क्लोज कुछ भी आएगा उसे हम कहेंगे मीडियल और दूर जाएगा वो लैटरल। तो अब आर्म अपना रोटेट कीजिए, तो आर्म आपका बॉडी की तरफ आ रहा है, रोटेट यानी गोल गोल घुमाना, समझ रहे हो, आर्म बॉडी की तरफ आ रहा है तो उसे हम कहेंगे मीडियल रोटेशन। और आर्म बॉडी से दूर जा रहे हैं तो उसे हम कहेंगे लैटरल रोटेशन। समझ रहे हो? ठीक है गाइस, यही बहुत इजी है, तो मैं इसमें से आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये फोटो, देखिए ये फोटो से आपको इजीली समझेगा। तो ये है सर्कुमडक्शन, मूविंग द सर्कुलर मैनर, सर्कुलर मोशन में घुमाना है उसे हम एबडक्शन, मूविंग अवे फ्रॉम मिड लाइन, मिड लाइन से दूर जा रही है, मिड लाइन है बॉडी का, तो इससे दूर जा रहा है बॉडी, तो ये हो गया एबडक्शन। और मूविंग टुवर्ड्स द मिड लाइन, मिड लाइन की तरफ आ रहा है तो एडक्शन। फ्लेक्शन यानी बेंडिंग डिक्रीजिंग इन जॉइंट एंगल। देखिए फ्लेक्शन यानी आप बॉडी बिल्डर्स को देखते हो कि अपने बाइसेप्स दिखाने के लिए तो फ्लेक्स करते हो तो इसमें एंगल का डिक्रीज हो रहा है, देखिए एंगल डिक्रीज हुआ। और जब हम एक्सटेंड करते हैं यानी आर्म सीधा कर दे तो एंगल इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। तो ये सिंपल सा बात है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। प्रोनेशन यानी टर्निंग डाउनवर्ड्स एंड सुपिनेशन यानी टर्निंग अपवर्ड। ये इमेज से देख रहे हैं, प्रोनिंग मतलब ये आप पाम फेस डाउनवर्ड्स एंड सुपिनेशन मतलब टुवर्ड्स अपवर्ड्स। ठीक है। तो ये थे हमारे अपर लिम्स का टर्म्स।
सॉरी, ये तो टर्म्स नॉर्मल टर्म्स। अभी अपर लिम्स के हिसाब से हम देखते हैं, फिर लोअर लिम्स के हिसाब से हम देखेंगे, और ट्रंक के हिसाब से देखेंगे। ये देखिए ट्रंक का जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। इतना है, इतना करके ये हमारा खत्म हो जाएगा। ये दो पार्ट में मैं डाल रहा हूँ टर्मिनोलॉजी प्लेन। ये इंपॉर्टेंट है हमारे क्लिनिकल एस्पेक्ट्स के लिए ज़्यादा, और थियोरेटिकल के लिए भी ज़्यादातर एमसीक्यू वगैरह आ सकते हैं इसमें से, तो ध्यान से देखना। तो फ्लेक्शन, when two flexure surface brought close together to each other, example in elbow joint, when the front of arm and forearm is opposed to each other, समझ रहे हो? द टू फ्लेक्शन यानी बाइसेप्स, जैसे कि हमने ये फ्लेक्स किया, तो ये आर्म का फ्रंट फेस है और ये फोर आर्म का फ्रंट फेस है। वीडियो देखना ध्यान से। तो ये दोनों को जब हम क्लोज ला रहे हैं तो इसे हम कहेंगे फ्लेक्शन। तो ये एग्जाम्पल की तरफ से दिया है, तो आपको याद रखना है बस, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। एक्सटेंशन, जैसे कि फ्लेक्शन क्लोज ला रहे थे, एक्सटेंशन हम दूर लेके जा रहे हैं। एबडक्शन तो मैंने अभी बताया कि when the limb is taken away from the body, when the limb is brought close to the body। circumluxation भी मैंने अभी बताया। medial rotation, when the arm rotates medially bringing the flexed forearm across the chest। समझ रहे हो? आर्म मीडियली रोटेट कर रहा है पर फोरआर्म चेस्ट के क्लोज आ रहा है, बॉडी के क्लोज आ रहा है, लेटरल यानी बॉडी से दूर जा रहा है। सुपिनेशन मैंने आपको बता ही दिया, प्रोनेशन बता दिया। एडक्शन ऑफ डिजिट्स फिंगर, व्हेन ऑल फिंगर गेट टुगेदर इज एडक्शन ऑफ डिजिट्स, या फिर फिंगर्स। एडक्शन ऑफ डिजिट्स बोला व्हेन ऑन फिंगर्स आर क्लोज टुगेदर। एबडक्शन ऑफ डिजिट्स या फिंगर बोला व्हेन ऑल फिंगर्स आर सेपरेट। द एक्सिस ऑफ मूवमेंट ऑफ फिंगर in the line passing through the center of middle finger। Opposition of thumb, when the tip of thumb touches the tip of any other finger। तो कोई भी टिप ऑफ थंब टच करेगा टिप ऑफ एनी अदर फिंगर इज ऑपोजिशन ऑफ थंब, ठीक है। लोअर लिम्स में देखेंगे फ्लेक्शन, व्हेन द फ्रंट ऑफ थाई कम्स इन कांटेक्ट विद द फ्रंट ऑफ एब्डोमेन, तो उसे हम फ्लेक्शन कहेंगे। जैसे कि हमारा ये बॉडी है, डायग्राम के लिए सॉरी क्योंकि मेरा इतना अच्छा है नहीं, तो ये हमने फ्लेक्स किया थाई, ये हमारा सीधा जब एक्सरसाइज में करते हैं तो इसे हम कहेंगे फ्लेक्शन। व्हेन द थाई कम्स इन कांटेक्ट इन फ्रंट ऑफ एब्डोमेन, ये आगे की तरफ से, एंटीरियर एस्पेक्ट की तरफ से। तो एक्सटेंशन, व्हेन द पर्सन स्टैंड इरेक्ट, जब पर्सन सीधा हम खड़े रहेंगे उसे हम कहेंगे एक्सटेंशन। एबडक्शन, व्हेन द थाई इज टेकन अवे फ्रॉम द मीडियल प्लेन। मीडियल प्लेन यानी जो हम योगा करते हैं कि जैसे कि सॉरी, जैसे कि हम बटरफ्लाई लगाते हैं तो उसमें हमारा थाई अलग अलग जाता है। व्हेन द थाई गोज क्लोज टू द मीडियल प्लेन इज एडक्शन, ठीक है। एबडक्शन और एडक्शन को आपको समझिए कि हर लिम्स में आएगा, लिम्स में भी आ सकता है, थोरेक्स में भी आ सकता है, हर चीज़ में आ सकता है। थोरेक्स, सॉरी माफ करना, लिम्स में भी आ सकता है। तो आपको एबडक्शन यानी सिंपल से पता लगाना है कि मीडियल प्लेन से दूर जा रहा है, और एडक्शन यानी मीडियल प्लेन के क्लोज आ रहा है। तो इसको याद करने के तौर तरीके, जैसे एडक्शन आया तो एडक्शन में सिर्फ याद रखना है एड, एड मतलब पास में आ रहा है, और एबडक्शन यानी दूर में आ रहा है। medially rotation, when the thigh is turned medially, medial plane के इधर से turn thigh, और lateral, when the thigh is turned laterally। flexion of the knee, when the back of thigh and the back of lung come in opposition, ठीक है। ये तो आप समझ ही गए होंगे। extension of the knee, when the thigh and leg are straight line as in standing। स्टैंडिंग को हम कहें, स्टैंडिंग पोजीशन में ही हम कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ नी, ठीक है। सॉरी इस वीडियो क्वालिटी को थोड़ा सा अभी के लिए बस रहने देते, बाकी एक दो वीक में वीडियो क्वालिटी और ठीक हो जाएगा। dorsiflexion of foot, when dorsum of foot is close to the front of foot and sole faces towards forwards, okay। plantar action inversion, ये सब यानी कि आप रीड करके भी समझ जाओगे, तो वीडियो पॉज करके आप अच्छे से एक बार रीड कर लेना तो आप अच्छे से समझ जाओगे इसके बारे में। तो नेक पढ़ते हैं। तो नेक का फ्लेक्शन कैसे होगा? व्हेन फेस कम क्लोजर टू द चेस्ट। ये आप खुद भी प्रैक्टिकल करके अगर करोगे, जितना भी हमने प्लेन्स पोजिशंस पढ़ा है, तो आप खुद भी प्रैक्टिकल करके पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। फ्लेक्शन यानी व्हेन फेस कम क्लोजर टू द चेस्ट। ये इतना भी कुछ हार्ड इंग्लिश वगैरह है नहीं जो आपको समझेगा नहीं, तो आप समझ सकते हो। एक्सटेंशन, व्हेन द फेस इज ब्रॉट अवे फ्रॉम द चेस्ट, ठीक है। तो लेटरल फ्लेक्शन, when the ear is brought closer to the shoulder, ये है lateral rotation। when the neck rotates so that the chin goes to the opposite side, chin opposite side आता है। opening in the mouth, when the lower jaw is lowered to the open the mouth। समझ रहे हैं ना, closure of the mouth, ये सब बताने की आपको जरूरत है नहीं मेरे को लगता है।
Protraction, when the lower jaw slide forward in the socket in temporal bone of the skull, ये है प्रोट्रैक्शन। ठीक है, तो प्रोट्रैक्शन में समझा देता हूँ आपको। प्रोटेक्शन आने आपको सिंपल वर्ड में समझना है कि हमारा दो जॉ है, एक है ये है अपर जॉ, ये है लोअर जॉ। जब लोअर जॉ को हम आगे लेके जाते हैं तो उसे हम कहेंगे प्रोट्रैक्शन, और जब पीछे लेके आते हैं हम कहेंगे रिट्रैक्शन। ये सिंपल वे में समझने का तरीका है। अभी ट्रंक के हिसाब से पढ़ेंगे तो देखिए, जैसे कि इसके हिसाब से भी देख लीजिए। तो यहाँ पे आगे हम लेके आ रहे हैं, ये देखिए एरो दिखा रहे हैं आगे, तो इसे हम कहेंगे प्रोट्रैक्शन। एरो जा रहा है पीछे तो रिट्रैक्शन। इन ट्रंक बैकवर्ड बेंडिंग, जैसे कि हमारा ये ए पोजीशन है, बैकवर्ड बेंडिंग इज कॉल्ड एक्सटेंशन। फॉरवर्ड बेंडिंग, जैसे कि हमारा ये बी पोजीशन है, इज कॉल्ड फ्लेक्शन। साइडवेज मूवमेंट इज लेटरल फ्लेक्शन, जैसे कि ये साइड जा रहा है, ये साइड जा रहा है, इसे हम कहेंगे लेटरल फ्लेक्शन। साइडवेज रोटेशन इज लेटरल रोटेशन, जैसे कि हम हिप रोटेट करते हैं हमारा, तो उसे हम कहेंगे लेटरल रोटेशन। ठीक है, तो ये हमारे लिम्स का टर्म्स, टर्मिनोलॉजी एंड प्लेन्स खत्म हो चुका है। तो मैं इसे वीडियो को अपलोड कर दूंगा 2 पार्ट्स में, तो आप दोनों को पढ़ लीजिएगा, और आपको जो नोट्स टेक डाउन इसे कर लीजिएगा। और टेंशन लेने की बात नहीं, मैं बीडी चौरसिया से पढ़ा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि जनरल एनाटॉमी बीडी चौरसिया हैंडबुक। तो इसमें आपको मतलब बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। हैंडबुक आप क्लियर करोगे तो कि आपको क्या क्या बेसिक्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बोन्स के रिटर्न, ये सब मैं पढ़ाऊँगा आपको। तो इसके लिए आप चैनल पे ट्यून करिएगा। और बोन्स में आपको हैंड रिटन नोट से पढ़ाने वाला हूँ, खुद से नोट्स लिख के उसमें मैंने पढ़ाने वाला हूँ, तो वो आपको और इजीली समझेगा। और मैं बोन्स ऐसे पढ़ाने वाला हूँ कि आपको, यानी कि मैं पूरा नोट्स के फॉर्म में पढ़ाने वाला हूँ। जो आप वो नोट्स कॉपी करेंगे तो सेम टू सेम एग्जाम में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। और एक्सप्लेन तो मैं सब कुछ ही करूँगा, लेकिन मैं नोट्स फॉर्म में हैंड रिटन नोट्स दूंगा। तो थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड विद मेडिको।